मिथुन राशि वाले 23 अप्रैल 2026 राशिफल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत खास और रहस्यमय ज्योतिष कार्यक्रम में। आज जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसे यूं ही चलती फिरती बात समझकर मत सुनना। इसे एक दिव्य संदेश मानकर सुनना, क्योंकि आज का यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह सीधे उस इंसान तक पहुंचाया गया है जिसके घर की चौखट पर खुद एक दिव्य शक्ति बैठकर पहरा दे रही है। अगर यह वीडियो इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है तो समझ लो तुम्हारे घर तक वह दिव्य शक्ति खुद तुम्हें जगाने आई है। यह कोई विज्ञापन नहीं, यह कोई सामान्य प्रवचन नहीं, यह तुम्हारी किस्मत की फाइल का खुला हुआ पन्ना है जिसे आज मैं तुम्हारे सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। देखो मेरे साधकों, जीवन में तुमने कितनी बार सोचा होगा, आखिर मैं ही क्यों? तकलीफें भी मुझे, धोखा भी मुझे, अपमान भी मुझे, नींद भी मेरी उड़ी, सिर भी मेरा दर्द से फटा और ऊपर से दुनिया यही कहती रही कि तेरे नसीब खराब हैं। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते रहे, तुम्हारे सपनों पर तंज कसते रहे और तुम चुपचाप सब सहते रहे। लेकिन जरा एक पल को सोचो, इतने तूफानों के बाद भी तुम आज यहाँ तक कैसे पहुँच गए? कितनी बार दुर्घटना टली, कितनी बार बड़ा नुकसान होते होते रुक गया, कितनी बार दुश्मन ने वार किया और निशाना फिर भी चूक गया। क्या यह सब यूं ही हो गया या सच में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रही? आज मैं तुम्हें वही सच्चाई बताने आया हूँ जो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति बार बार आती है और हर बार तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। कभी वह तुम्हारे दरवाजे पर बैठी बिल्ली के रूप में संकेत देती है, कभी अचानक दिखने वाले काले कत्थई रंग के कुत्ते के रूप में, कभी मंदिर के रास्ते में दिखने वाले नाग के रूप में, तो कभी हवा के झोंके से हिलती हुई ज्योति के रूप में। तुम्हें लगता है यह सब संयोग है, पर ब्रह्मांड में किसी सच्चे साधक के साथ संयोग यूं ही नहीं होते, इन्हें ऊपर से भेजा जाता है। तुम्हारे दुश्मन कम नहीं हैं, कुछ वो हैं जो सामने से घूर कर देखते हैं, कुछ वो हैं जो मुस्कुराकर गले लगते हैं और भीतर ही भीतर तुम्हारी कब्र खोदते हैं, और कुछ वो हैं जो सीधे साधु, तांत्रिक या किसी ऊर्जावान स्थान पर जाकर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं। किसी ने तुम्हारी फोटो लेकर अनजाने में किसी गलत जगह रखवाई, किसी ने तुम्हारे बाल, तुम्हारा पुराना कपड़ा या तुम्हारा दिया हुआ सामान प्रयोग में लिया ताकि तुम्हारी खुशियों की जड़ काट दी जाए। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चला कि हर बार तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारी छत के आसमान में एक दिव्य शक्ति जाग रही थी और उसने इन सभी वारों को लौटाकर वहीं भेज दिया जहां से वे आए थे। तुम सोचते रह गए कि शायद अभी समय खराब है, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, जबकि सच यह था कि जो बड़े बड़े प्रहार तुम्हें तोड़ सकते थे उन्हें पहले ही रोक दिया गया था। तुम सिर्फ उसकी हल्की सी खरोंच महसूस कर पाए, असली आंधी तो तुम तक पहुंचने ही नहीं दी गई। यही वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे कर्मों को भी तौलती है, तुम्हारे दिल की सच्चाई भी पढ़ती है और फिर निर्णय करती है कि तुम्हें कितना बचाना है, कहां-कहां से बचाना है और कब तुम्हें जागना भी जरूरी है। लेकिन मेरे प्यारे साधकों, कड़वी सच्चाई यह है कि तुमने भी अपने जीवन में जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां की हैं जिनसे यह शक्ति कई बार आहत हुई है। तुमने कई बार घर के मंदिर के सामने बैठकर शिकायतें की, पर शुक्रिया कम किया। तुमने कई बार थाली में अन्न छोड़ा, जबकि तुम्हारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता। तुमने कई बार माता पिता के मन को चोट पहुंचाई, उनकी आंखों में सवाल छोड़ दिए और फिर भी उम्मीद की कि कृपा निर्बाध बहती रहे। दिव्य शक्ति करुणामय है, पर अंधी नहीं है। वह तुम्हें बचाती भी है और धीरे से संकेत भी देती है कि अब अपने रास्ते ठीक कर ले, वरना मैं भी पीछे हट जाऊंगी। आज जो तुम बेचैनी महसूस कर रहे हो, रात में अचानक नींद टूट जाती है, दिल धक धक करता है,
बिना वजह घबराहट होती है। कभी कभी यूं लगता है जैसे कोई पास खड़ा है पर दिखाई नहीं देता। यह सब केवल डर नहीं, यह चेतावनी भी है और प्यार भी। चेतावनी इसलिए कि समय गंभीर है और प्यार इसलिए कि अभी भी ऊपर वाले ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। अगर वह तुम्हें छोड़ देता तो जिस गड्ढे में तुम्हें गिरना था उसमें तुम अब तक गिर चुके होते। अभी भी तुम्हें जिस बड़े हादसे से बचाया जा रहा है उसकी सच्चाई जानकर तुम खुद से हर जाओगे। आज यह दिव्य शक्ति तुम्हारे घर में सिर्फ एक कारण से आती है, तुम्हें गिरते हुए से बचाने, तुम्हारे परिवार को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा कवच देने और तुम्हारी किस्मत में लिखी 5 बड़ी खुशखबरी को सक्रिय करने के लिए। हाँ, 5। पर इन 5 में से एक खुशखबरी तो इतनी भारी है कि उसके बाद तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारा नाम आदर से लेगा। कोई कहेगा, देखो कैसी किस्मत पलटी है। कोई कहेगा, इस पर ऊपर वाले का हाथ है। लेकिन उसी समय अगर तुमने अपनी पुरानी गलतियां नहीं बदली, गलत संगत नहीं छोड़ी, माता पिता और ईश्वर के प्रति अपना व्यवहार नहीं सुधारा, तो वही खुशखबरी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन सकती है। इसीलिए इस दिव्य शक्ति ने तुम्हें इस वीडियो तक पहुंचाया है ताकि तुम पहले से तैयार रहो। तुम यह समझ सको कि तुम्हारी रक्षा यूं ही नहीं हो रही, इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक व्यवस्था है। तुम्हें यह समझ सको कि तुम्हारे घर के कोनों में, तुम्हारी छत पर, तुम्हारे आंगन के आसमान में, तुम्हारी खिड़की से आती हवा में और तुम्हारे नाम से जलते दीपक की लौ में एक अदृश्य साया तुम्हारे साथ चल रहा है। वह डराने नहीं, तुम्हें उठाने आया है। वह तुम्हें धमकाने नहीं, तुम्हें झकझोरने आया है कि अब जाग जा, समय आ गया है। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह दिव्य शक्ति कौन है, क्यों सिर्फ तुम्हारे घर आ रही है, या तुम्हें कौन कौन सी खुशखबरी देना चाहती है। और वह 2 छोटी सी चीजें कौन सी हैं जिन्हें अपने पास रख लोगे तो परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगी, नजरें बदल जाएंगी, दुश्मन का तीर खुद उसी पर लौटेगा। इन सब का रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संकल्प लेना जरूरी है, क्योंकि बिना संकल्प के शक्ति आगे नहीं बढ़ती। जो भी मेरे साधक साधिका इस समय यह वाणी सुन रहे हैं, अगर तुम्हें भीतर से लगता है कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ अदृश्य होकर मेरी रक्षा कर रहा है, तो अभी नीचे मन ही मन बोलो, हे प्रभु, मुझे सच जानने की शक्ति दे और सही राह पर चलने का साहस दे। जो यह कह सका, उस पर आने वाले दिनों में कृपा की धार और तेज बहने लगेगी। अब अगली कड़ी में मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा कि यह दिव्य शक्ति वास्तव में कौन है। वह तुम्हें कौन सी 5 बड़ी खुशखबरियां देना चाहती है और वह 2 छोटी सी वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें अपने पास रखते ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। अब कान खोलकर और दिल शांत करके सुनो, क्योंकि अब मैं पर्दा उठा रहा हूँ उस रहस्य से जिसे जानने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि इतने तूफानों के बाद भी तुम कैसे बचे रहे। यह दिव्य शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह 2 रूपों में तुम्हारे जीवन में आती रही है। एक रूप है नाग देवता की सूक्ष्म शक्ति, जो तुम्हारे घर की नींव और आंगन के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाकर खड़ी रहती है, और दूसरा रूप है संकट मोचक हनुमान जी की अदृश्य छाया, जो तुम्हारे द्वार, तुम्हारी छत और तुम्हारी यात्रा के रास्तों की रक्षा करती है। जब भी तुम्हारे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया किया, नजर लगाई या मन में बैठकर तुम्हारे लिए बुरा सोचा, तो यही 2 देवता उस वार को मोड़कर वापस भेजते रहे। तुम्हें याद होगा, कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई बड़ा काम बिगड़ते बिगड़ते बच गया। सड़क दुर्घटना होने ही वाली थी, पर अचानक ब्रेक खुद सही समय पर लग गया। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी की आशंका बताई, पर रिपोर्ट कुछ और निकली। घर के अंदर झगड़ा बढ़ते बढ़ते अचानक थम गया। तुम्हें लगा होगा, चलिए बच गए।
पर असल सच्चाई यह थी कि उस समय तुम्हारे घर के आसपास यही दिव्य 2 शॉर्ट गार्ड खड़े थे। नाग देवता ने उस नकारात्मक ऊर्जा को नीचे जमीन में समा लिया और हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना अदृश्य हाथ रख दिया। अब बात आती है उस देवी की, जो तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करके तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है। यह देवी है महालक्ष्मी, धन, सौभाग्य और मंगल की अधिष्ठात्री। भगवत गीता कहती है कि जब मनुष्य बिना स्वार्थ के श्रद्धा से अपने कर्मों को शुद्ध करता है तो प्रकृति स्वयं उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। यही बात आज तुम्हारे साथ हो रही है। तुम्हारे भीतर का भोलापन, तुम्हारी मदद करने की आदत, माता पिता के लिए तुम्हारा प्रेम और भीतर बैठी हुई करुणा ने महालक्ष्मी का हृदय पिघला दिया है। अब वह तुम्हारे घर की चौखट पर दस्तक दे चुकी है। लेकिन याद रखना, जहाँ कृपा होती है वहीं परीक्षा भी होती है। तुमसे एक बहुत बड़ा पाप जाने अनजाने में हो चुका है। यह पाप कोई तांत्रिक दोष नहीं, यह अंदर बैठी हुई लापरवाही और कृतघ्नता का पाप है। कई बार तुमने अन्न की बेइज्जती की, थाली में खाना छोड़ दिया, कई बार माता पिता या बड़े बुजुर्गों की बातों को अनसुना किया, कई बार मंदिर के सामने से गुजरते हुए हाथ तक नहीं जोड़े और कई बार तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आने पर तुम्हारा व्यवहार बदल गया। महालक्ष्मी को घमंड, गंदगी और कृतघ्नता से ज्यादा कोई चीज नापसंद नहीं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से तुम्हारा भाग्य पूरा खुल नहीं पा रहा था। जैसे ही तुम अंदर से कृतज्ञ होना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे धन में स्थिरता आने लगेगी, बेवजह का रिसाव रुकने लगेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्ति तुम्हारे घर कब आती है। यह शक्ति रात के उस समय में तुम्हारे घर के चारों तरफ घूमती है, जब सब सो रहे होते हैं और दिन भर की थकान के बाद सिर्फ ईश्वर जागते हैं। कई बार तुम्हें रात में अचानक यूं ही आंख खुली होगी और तुमने देखा होगा कि घर के किसी कोने में हल्की सी आवाज, किसी पर्दे का हिलना या बिना वजह मन में शांति या बेचैनी का उठना महसूस हुआ होगा। वही संकेत है कि ऊर्जा तुम्हारे घर की जांच कर रही है। अगर घर स्वच्छ है, मंदिर का स्थान सम्मानित है, माता पिता प्रसन्न है और तुम्हारे मन में कृतज्ञता है तो वही दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। लेकिन अगर घर में हर वक्त कलह है, गाली गलौज है, माता पिता की आंखों में आंसू हैं, थाली में अन्न गिरकर डस्टबिन में जाता है और तुम अपने अहंकार में डूबकर मेरा, मुझे ही जपते रहते हो, तो वही शक्ति पीछे हट जाती है और फिर तुम्हारे दुश्मनों को रास्ता मिल जाता है। इसीलिए आज से एक छोटा संकल्प लो कि घर के मंदिर में रोज कम से कम 2 मिनट दीपक के सामने बैठकर चुपचाप अपने दिन के बारे में भगवान से बात करोगे, माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए कहोगे और थाली में कभी भी अनादर से अन्न नहीं छोड़ोगे। जो साधक यहाँ तक सुन लेता है वह साधारण नहीं होता। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में वह दिव्य शक्ति पूरी तरह सक्रिय होने के लिए तैयार है। अब तुम पर है कि तुम उसे रोकोगे या उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसी ही अदृश्य रक्षा होती रही है, अगर तुम्हें भी महसूस होता है कि किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें कई बार बचाया है, तो मन ही मन अभी यही कहो, हे महालक्ष्मी, हे नाग देवता, हे संकट मोचक हनुमान, आज से मैं अपनी गलतियां छोड़ने की कोशिश करूंगा। आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। देख लेना, जिस दिन दिल से यह वचन तुमने दे दिया और अपने कर्मों में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, वही दिन तुम्हारे जीवन की असली सुबह होगा। उसी दिन से तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रही है, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूँ।